फिर इस फिल्म में इंट्रोड्यूस होता है जो काइंड ऑफ एक पोटेंशियल थैनोस एलिमेंट हो सकता है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का। तो टू लेट टू मेक अ रिव्यू, तो सीधा स्पॉइलर टॉक पे जंप करें। ऑल तो जिन्होंने अब तक वॉर 2 नहीं देखी या फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई देखने जाएं या ना देखने जाएं, तो मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर कि भाई 2 फिल्में रिलीज हुई हैं एंड दोनों ही इतनी बुरी नहीं है जितना कि इंटरनेट ने परसेप्शन क्रिएट कर दिया है। इट्स लाइक द इंटरनेट इज गोइंग वे टू हार्श दिस टाइम। कुली के बारे में बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। वॉर 2 की अगर बात करूँ तो भाई फ्लॉज हैं एंड ऐसे फ्लॉज हैं जो हम स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड आई एग्री विद द फैक्ट कि भाई वॉर 1 के कंपैरिजन में कई जगह फिल्म डाउन फील होती है, स्पेशली द लार्ज स्केल एक्शन एंड वीएफएक्स, जहां सिद्धार्थ आनंद की वैल्यूम को समझ में आती है। बट वॉर 2 कुछ चीजें मेरे ओपिनियन में बढ़िया भी करती है। सबसे पहले द स्टोरी टेलिंग जो काफी फ्रेश फील होती है फ्रॉम ऑल दैट इंडिया पाकिस्तान एंगल जो हम अब तक स्पाई यूनिवर्स मूवीज में देखते हुए आ रहे हैं एंड उससे थक चुके हैं। तो वॉर 2 डज नॉट गो दैट राउट। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव ये फिल्म मुझे थोड़ी बेटर फील हुई फ्रॉम पठान एंड टाइगर 3। बाकी इस मूवी को एज एन इंटेलिजेंट या फिर वेल स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्ट से लैस स्पाई मूवी के तौर पे नहीं बल्कि एक स्टाइलिश कमर्शियल स्पाई मूवी के तौर पे देखोगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को काफी चेक में रखोगे, तो यू कैन गो फॉर इट इन द थिएटर्स। थिएटर एक्सपीरियंस इज क्वाइट एंजॉयबल। लेकिन ये कूली एंड वॉर 2 दोनों को ही जो ये अबिसमल डिजास्टर बोला जा रहा है, ये दोनों फिल्मों में से कोई भी नहीं है। आई थिंक जो लोग मूवीज को एंजॉय करना भूल गए हैं और अपने आप को नोलन की चौथी औलाद समझ रहे हैं, उनको ही बहुत दिक्कत है और वही लोग एक्सट्रीम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स है मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, बट दैट एक्सट्रीम नेगेटिविटी मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। दोनों फिल्में फ्रॉम अ कमर्शियल स्टैंड पॉइंट, आई रिपीट फ्रॉम अ कमर्शियल स्टैंड पॉइंट, एंजॉयबल है। बाकी फाइनली बढ़ते हैं स्पॉइलर टॉक पे। तो वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स सागा को आगे बढ़ाता है एंड ऑनेस्टली सम ऑफ द बेटर प्रोग्रेशन बिकॉज हमारे सामने इंट्रोड्यूस होते हैं नए कैरेक्टर्स, एक दुश्मन जो कि डिस्पोजेबल नहीं है एंड द एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन लीव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस यूनिवर्स, जो तभी इंटरेस्टिंग होगा अगर वॉर 2 के फ्लॉज को ध्यान में रख के उसे आगे की मूवीज में इंप्रूव किया जाए और राइटिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो सबसे पहले इन डिटेल वॉर 2 को डिस्कस करते हैं। तो वॉर 2 प्राइमरीली कंटिन्यू करती है वॉर 1 के एंड में एस्टैब्लिश किए प्रेमिस को, जो टाइगर सीरीज के बाद से दूसरा ऐसा इंस्टेंट है जहां पर एक सीक्वल बहुत ही अच्छे से प्रीवियस मूवी को कंटिन्यू करता है। फील होता है कि भाई एक फ्रेंचाइज का पार्ट है। जैसे वॉर के एंड में कबीर डिसाइड करता है कि ही विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एज अ रोग, ताकि वो उन लोगों के सर्कल में इन्फिल्ट्रेट कर सके जहां पर वो नॉर्मली एज एन एजेंट इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता। एज अ रोग वो लोग उसे खुद अप्रोच करेंगे थिंकिंग कि भाई ये इंडिया के अगेंस्ट है और उनके लिए काम करेगा, जहां पर कबीर उनके बीच में रहकर उनके लिए काम करते करते उनका सफाया कर सकता है। एंड वॉर 2 में हम कबीर को देखते हैं ऑपरेटिंग एज अ फ्रीलांसर, जो दुनिया भर में अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे असैसिनेशन कैरी आउट कर रहा है। फिल्म में एक सीन भी आता है जहां कबीर की कॉन्ट्रैक्टर मेंशन करती है कि उसने 15 महीने में 20 किल्स किए हैं, विच मींस वॉर के बाद से कबीर काफी समय से इस चीज में लगा हुआ है। रूही के कैरेक्टर को भी कंटिन्यू किया जाता है, जो कि रॉ के कबीर के पीछे कॉन्स्टेंटली होने की वजह से उसको भी ऑन द मूव रहना पड़ता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। खालिद की डेथ को भी एड्रेस किया गया है एंड उसकी मदर को भी वापस लाया गया है। एंड जिस तरह से ये सारी की सारी कॉन्टिन्यूटी स्टैब्लिश करी गई है वॉर 1 से, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। फिर इस फिल्म में इंट्रोड्यूस होता है जो काइंड ऑफ एक पोटेंशियल थैनोस एलिमेंट हो सकता है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का, एंड दैट इज कली। कबीर के नंबर्स की वजह से ही ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ कली कार्टेल, एक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट कंप्राइजिंग ऑफ मेंबर्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना एंड बाकी नेबरिंग कंट्रीज। बेसिकली इन कंट्रीज के जो पावरफुल लोग हैं वो इस सिंडिकेट का पार्ट हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है इंडियन गवर्नमेंट को इन्फिल्ट्रेट करना ताकि वो हर चीज पे अपना कंट्रोल पा सकें। एंड द नेम कली इटसेल्फ इज अ सिंबोलिज्म ऑफ कली असुर, बिकॉज ये लोग एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, हर जगह अपने लोगों को प्लान कर रहे हैं जो बुरे हैं ताकि चीजों को डिस्टेबलाइज कर सकें। सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। अब जैसा मैंने कहा कि ये एक पोटेंशियल थैनोस हो सकता है स्पाई यूनिवर्स का, अब ऐसा मैंने क्यों कहा, वेल इस चीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे थ्योरीज वाले पार्ट में। अब कली आफ्टर सीइंग कबीर एज अ पोटेंशियल एसेट, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कबीर भी रोग इसलिए गया बिकॉज वो इंडिया के अगेंस्ट है, दे ऑफर हिम टू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर कार्टेल। लेकिन उससे पहले दे हैव टू मेक श्योर कि भाई कबीर कहीं रॉ के लिए तो काम नहीं कर रहा, सो दे गिव हिम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कर्नल लूथरा को जान से मारना, जिसके लिए कबीर हेजिटेंट भी होता है, लेकिन लूथरा उसको रिमाइंड कराता है कि उसने उसे क्या सिखाया, इंडिया फर्स्ट। एंड कबीर कर्नल लूथरा को शूट करता है, जिसके बाद से ऑल हेल ब्रेक्स लूज। कर्नल लूथरा की डेथ मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिटिंग डेथ है स्पाई यूनिवर्स में, बिकॉज वी हैव बीन सीइंग हिम सिंस वॉर, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कंटिन्यू भी हो रहा है पठान में, एंड सीइंग हिम डाई इन द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द फिल्म, ऐसा फील होता है कि यार इस बार स्टेक्स काफी हाई होने वाले हैं। एंड ये जो कबीर की डार्कनेस में जाने वाली बात है, उसका एक बड़ा ही इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन भी था ये। एंड आई बिलीव कि इस तरह के और डार्क मोमेंट्स कबीर के लिए इस फिल्म में होने चाहिए थे, लेकिन इंटरवल से पहले ही कबीर
कबीर का कली के अगेंस्ट चला जाना इस पूरे इफेक्ट को ब्लैंड कर देता है। एटलीस्ट क्लाइमैक्स तक कबीर को कली का पार्ट होना चाहिए था, जहां फॉर द ग्रेटर गुड उसको लूथरा को किल करने जैसे और भी अनएक्सेप्टेबल चीजें करनी पड़ती जो काइंड ऑफ उसे कश्मकश में डालती। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती जहां पर कबीर के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना बचता। उसको ये सारी चीजें मेंटली इफेक्ट करती, जिसकी वजह से वो एक डार्कनेस में ट्रांसेंड करता, जो कि इस कैरेक्टर को देखने में काफी ज्यादा मजा आती। लूथरा की डेथ के बाद से एंट्री होती है विक्रांत कॉल की, प्लेड बाय अनिल कपूर, द न्यू चीफ ऑफ रॉ, जो इनिशियली ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि भाई कली का प्लान किया हुआ मोल यही है। एंड ऑनेस्टली ये मिसलीड बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। एंड फाइनली जब रिवील होता है कि भाई ही इज द गुड गाय एंड वो ऐसे गैटलिंग गन वाली एंट्री लेता है, भाई वन ऑफ द टॉप मोमेंट्स ऑफ दिस फिल्म। एंड इज पोटेंशियली अ गुड कैरेक्टर जो आगे स्पाई यूनिवर्स की फ्यूचर मूवीज में अपीयर होंगे। एंड आई होप कि इनका भी बेटर कंट्रीब्यूशन फिल्मों में हो। फिर बढ़ते हैं दूसरे कैरेक्टर की तरफ, स्पेशल यूनिट्स ऑफिसर विक्रम, विच इज रिवील्ड टू बी रघु, जो कि कबीर का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। एंड वी गेट अ ब्रीफ ओरिजिन स्टोरी ऑफ कबीर की, कैसे वो बचपन में रघु से मिला, दोनों ने चोरी चकारियां की एंड देन दोनों सुधार गृह में गए, जहां से कर्नल लूथरा ने उन्हें रिक्रूट किया आर्मी के लिए। एंड विद दिस फ्लैशबैक पोर्शन कबीर बिकम्स द मोस्ट डीपली एक्सप्लोर्ड एंड वेल सेटअप कैरेक्टर इन द स्पाई यूनिवर्स, जो बचपन से ही उसे कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया जाता है, उसकी सोच, उसकी देशभक्ति। आई सीरियसली लव कि भाई मूवी ने अपना टाइम निकाला कबीर के कैरेक्टर को इस तरह से सेटअप करने के लिए, एंड साथ ही साथ उसकी दोस्ती रघु के साथ। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा ट्विस्ट आता है कि भाई रघु भी कली के लिए वर्क करता है, नॉट एज एन अंडरकवर बट उनका एक ट्रू मेंबर, एंड ही वांट्स अ सीट अमंग्स द मेंबर्स ऑफ कली, जो कि वो कली कार्टेल के इंडियन लीडर बिजनेसमैन गौतम गुलाटी को मार के हासिल कर लेता है। जहां कबीर को बचपन से ही एक सेल्फ राइटियस बंदा दिखाया गया है, वहीं रघु को एक सेल्फिश और अनफॉरगिविंग बंदा। एंड उसके यही कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए कर्नल लूथरा उसे अपने प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट नहीं करते, एंड इसी रीजन से वो कबीर से भी बचपन में सेपरेट हो जाता है। एंड इट टर्न्स आउट कि बड़े होकर रघु का एम सेम है, टू बी द बेस्ट, टू बीट कबीर। ही वांट्स पावर, ही वांट्स टू बी ऑन टॉप, एंड इसीलिए ही मेक्स हिज वे अप टू द कली कार्टेल। जूनियर एनटीआर टर्न्स आउट टू बी अ सरप्राइज इन दिस फिल्म, जबकि जो ट्रेलर है उनको बड़ा ही वन टोन वे में एस्टैब्लिश कर रहा था, लेकिन फिल्म में हाउएवर ही हैड एन इक्वल प्रेजेंस एज ऋतिक रोशन। एंड जो कॉम्प्लेक्सिटीज है रघु के कैरेक्टर की, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसको पागलपन, ऑनेस्टली ही गेट्स दोज रियली गुड। एंड यहाँ पर भी वायरस ने बढ़िया प्ले किया बाय नॉट मेकिंग हिम अनदर डिस्पोजेबल विलन। इनफैक्ट उसका आर्क हम कह सकते हैं काइंड ऑफ शो जैसा है फ्रॉम द फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज, पहले विलन फिर रिडीम होके हीरो, जहाँ पर जब कबीर उसके पीएम को असैसिनेट करने के प्लान को फॉइल करता है, दे हैव अ फेस ऑफ, जहाँ पर कबीर उसे एक मौका देता है टू मेक थिंग्स राइट। एंड ऑनेस्टली वो क्लाइमैक्स काफी इमोशनली हैवी था। द वे कबीर सेज कि भाई मैं तो तेरी तरह बनना चाहता था, और पता होता कि तू इस हद तक दूर चला जाएगा तो शायद मैं सब कुछ छोड़ के तेरे साथ आता। अ वेरी हार्टफुल मोमेंट टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे ये भी फील हुआ कि भाई ये डायनामिक जिम और कबीर के लिए भी एस्टैब्लिश किया जा सकता था, एंड दैट वुड हैव बीन वंडरफुल टू वॉच। बट एक्चुअली में जो भी हुआ वो बढ़िया था। रघु कबीर का ऑफर एक्सेप्ट करता है, एंड जो रॉ है वो विक्रम को एके रघु को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर करती है, एंड उसके और कर्नल लूथरा दोनों के ही मर्डर का इल्जाम वो कबीर पे लगाती है, मेकिंग हिम एज इंडियाज एनिमी। एंड वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई अब कबीर और रघु साथ में काम कर रहे हैं टू एलिमिनेट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कली कार्टेल वन बाय वन। एंड ये काम खत्म करके दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, एंड कबीर अपनी लव लाइफ को भी इधर रिकिंडल करता है विद काव्या, एंड पठान को अपना दोस्त रेफर करते हुए उसके किंसुकी वाली बात को कोट करता है। एंड मेरी नजर में दिस इज वे मोर impactful than any of the forced cameos. Like this is the way to do it. Simple but yet subtle. अब बढ़ते हैं towards the future of YRF Spy Universe. अब भले YRF इस चीज को स्क्रू अप कर दे तो वो अलग बात है, बट सो फार वॉर 2 ने सबसे बढ़िया सेटअप किया है स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए। अब देखो ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये सारी की सारी मेरी थ्योरीज हैं। अब जो सब कुछ है वो अल्टीमेटली YRF के ही हाथ में है, वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं मैं सिर्फ थ्योराइज कर सकता हूँ। तो भाई इसको एज अ थ्योरी ही लेना और वैसे ही एंजॉय करना। सबसे पहले बात करते हैं कली कार्टेल के बारे में। जैसा मैंने बताया कि ये एक पोटेंशियल थैनोस वाला एलिमेंट हो सकता है YRF स्पाई यूनिवर्स में, एंड अगर YRF चाहे तो इसको एक बहुत बड़ा फिनोमिनन एस्टैब्लिश कर सकती है इन द यूनिवर्स। अब फिल्म में जब लूथरा कबीर को चाइना, इस्लामाबाद, बांग्लादेश और म्यांमार में हुए हमलों को दिखाता है तो वो कबीर से पूछता है कि भाई इसके पीछे कौन हो सकता है, इन सब में कॉमन लिंक क्या है, जिसमें कबीर रिप्लाइज की शेन रेकियो, बोको हराम और दाइश ये रियल लाइफ ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि दुनिया भर में अपनी टेरर एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। बट कर्नल लूथरा टेल्स हिम कि ये लोग फोर फ्रंट पे हैं अटैक के, सिर्फ इन्हें खुद भी नहीं अंदाजा है कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं
वो एक्चुअली में इनसे कोई और करवा रहा है एज एन आउटसोर्स काइंड ऑफ एक हायर पावर, एंड वो हायर पावर है कली कार्टेल। एंड ये एक बड़ी गजब की चेन फॉर्म हो सकती है इस यूनिवर्स में। बहुत ध्यान से सुनना, यू विल बी ब्लोन अवे। अभी जो तीनों हैं, शिनरिक्यू, बोको हराम और दाइश, इन्हें पठान में भी मेंशन किया गया है। एंड वहां पर हमको मालूम चलता है कि भाई इन ग्रुप्स ने अपना काम आउटफिट एक्स से आउटसोर्स करवाया है। और अब हमको वॉर 2 में पता चलता है कि भाई इन सारे ग्रुप से भी सारा अपना काम आउटसोर्स कली कार्टेल ने करवाया है। तो मतलब ऑन टॉप कली कार्टेल, उसके बाद ये बोको हराम और ये सारे ग्रुप्स, एंड देन उनके नीचे आते हैं आउटफिट एक्स जैसे ग्रुप। काइंड ऑफ ये एक पूरी ग्लोबल चेन है। एंड ये भी नोटिस करना कि जब पठान कर्नल लूथरा को ये सारे अटैक्स के बारे में बता रहा होता है, तो कर्नल लूथरा इज काइंड ऑफ वेरी कैजुअल विद द इंफॉर्मेशन। इवन जो आउटफिट एक्स वाली बात होती है उसको बहुत हल्के में लेता है। एंड वॉर 2 में हमने देखा कि भाई कली कार्टेल को कर्नल लूथरा बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है। तो इट कैन बी पॉसिबल कि पठान के टाइम पर भी उसको इस बात का अंदाजा है कि भाई देयर इज सम हायर पावर इन्वॉल्व्ड इन दिस, और इसीलिए वो बोको हराम या फिर आउटफिट एक्स तक को सीरियस नहीं लेता। एंड दिस कैन आल्सो एस्टैब्लिश कि भाई जो कली कार्टेल है वो काफी समय से एग्जिस्टेंस में है। एंड इंडिया से पहले वो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर चुकी है, जो कि वायरएफ चाहे तो इन कंट्रीज में हो रहे रियल लाइफ इवेंट से पैरेलल्स ड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया था, एंड इसे कनेक्ट कर सकता है कली से कि भाई कली ही इन सब चीजों के पीछे था। एंड कली ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मेंबर्स भी हैं, व्हिच मेक्स दिस इवन मोर एप्ट। एंड वॉर 2 का निशाना इंडिया है। सो इस तरह से कली वायरएफ स्पाई यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा फिनोमिनन बन सकता है। और वॉर 2 में कली के मेंबर्स को खत्म करने के बाद से रघु कहता है कि भाई कहानी अभी बाकी है, कली शिवकली की धुम की तरह है, एक काटो तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। सो बेसिकली ये वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का अपना हाइड्रा है जो अभी खत्म नहीं हुआ है। एंड आगे भी जो वायरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज है उसमें चाहे तो ये रीअकर हो सकता है किसी दूसरे फॉर्म में। दे कैन इवन गो टुवर्ड्स ए कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर राउट, जहां हमें लगा था कि भाई हाइड्रा खत्म हो गया है, बट टर्न्स आउट कि वो शील्ड के रूप में ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसा कुछ सिमिलर ट्विस्ट स्पाई यूनिवर्स में भी ऐड करा जा सकता है, जहां कली एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में फंक्शन कर रहा है और अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट कर रहा है। फिर कबीर कहता है कि जब भी कली के सर उठेंगे तो उसे रोकने के लिए कोई कबीर, कोई टाइगर, कोई पठान या कोई रघु तैयार रहेगा। एंड इस डायलॉग से ये चीज भी स्टैब्लिश हो सकती है कि भाई जो वायरएफ स्पाई यूनिवर्स के बाकी स्पाइज हैं उनका भी सामना कली कार्टेल से हो सकता है। अब जो टाइगर है उसका कुछ अता पता तो है नहीं, लेकिन पठान 2 इज ऑन द कार्ड्स। एंड ये एक अच्छा मौका है कली कार्टेल के नए रूप को स्टैब्लिश करने का। बेसिकली पठान 2 में सिर्फ और सिर्फ ये सेटअप कर सकते हैं कि भाई वॉर 2 के आफ्टरमैथ के बाद से द कली कार्टेल इज बैक इन अ डिफरेंट फॉर्म, और फिर जो कोई नेक्स्ट मूवी आएगी उसमें काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन या जो भी वो करना चाहे कर सकते हैं। एंड ऐसे ही कली को धीरे धीरे टीज करके और स्टैब्लिश करके the spy universe can finally move towards a final showdown, जहाँ पे ये सारे स्पाइस मिलके कली कार्टेल को खत्म करेंगे। ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया स्कोप है कली कार्टेल का वायरएफ स्पाई यूनिवर्स में, अगर वायरएफ चाहे तो, जिसके लिए दे नीड टू हायर बेटर राइटर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब मूव करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ। तो वॉर 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन सेटअप करता है स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म अल्फा को। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में वी सी लॉर्ड बॉबी जो एक लड़की के हाथ में अल्फा का सिंबल का टैटू बना रहा है, एंड दिस गर्ल पॉसिबली बीइंग द चाइल्डहुड वर्जन ऑफ आलिया भट्ट। एंड जब वो बॉबी देओल से पूछती है कि भाई सिंबल का मतलब क्या है, तो ही एक्सप्लेन्स कि इट्स अल्फा, जो कि उनके किसी प्रोग्राम का मोटो है, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर, और हर जंगल में अल्फा राज करेगा। एंड वो उस लड़की से भी कहता है कि तू भी वही है। तो अब तक जैसा कि हमको लग रहा था कि भाई जो अल्फा है वो काइंड ऑफ एक रूटीन स्पाई मूवी होगी जहां पर फीमेल स्पाइस को रॉ में इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड ऑल, बट इट टर्न्स आउट कि वायरएफ इज गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन विद दिस वन। अब देखो मुझे थोड़ी होप इस प्रोजेक्ट से इसलिए है बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर शिव रवेल। जिन्हें नहीं पता, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द रेलवे मैन जो वायरएफ के अंडर बनी थी, एंड जिन्होंने वो सीरीज देखी है दे नो हाउ अमेजिंग इट इज। ही डेफिनेटली इज गुड विद द डायरेक्शन एंड स्पेशली द इमोशनल एस्पेक्ट्स। एंड अल्फा को आई बिलीव ऐसे ही डायरेक्टर की जरूरत है बिकॉज अल्फा कैन बी हाई ऑन इमोशंस। अब जैसा बॉबी देओल कहता है कि भाई ये अल्फा हमारा प्रोग्राम है, तो इट सीम्स कि ये कोई अलग ही शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आउटफिट एक्स है जिम का। एंड यहाँ अल्फा में माइट बी काइंड ऑफ ये कोई ब्लैक विडो टाइप का हो सकता है, जहाँ बॉबी देओल ऐसे बचपन से ही अपने एजेंट्स को रेडी कर रहा है टू कैरी आउट मिशंस या फिर असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड आलिया भट्ट विल बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड ब्लैक विडो की तरह शी माइट डू बैड थिंग्स एट फर्स्ट, जिसकी वजह से वो रॉ के रेडार में आ जाएगी, एंड देन वो एक मेंटल टर्मोइल से भी गुजरेगी, क्वेश्चनिंग हर एग्जिस्टेंस कि वो जो काम कर रही है वो सही है या गलत है, क्या बॉबी देओल उनको मैनिपुलेट कर रहा है, क्या वो रिडीम कर सकती है खुद को। एंड इस तरह से शी माइट कम इनटू एन एक्सेप्शन, जहां पर जो रॉ है उसको एलिमिनेट करने की बजाय उसको एक चांस दे टू पुट हर स्किल्स टू सम गुड यूज, काइंड ऑफ रॉ के लिए काम करने का एक मौका, जैसा ब्लैक विडो को मौका दिया था शील्ड ने। एंड शी माइट गो अगेंस्ट बॉबी देओल उसके इस प्रोग्राम को शट डाउन करने के लिए। एक और फीमेल लीड है इस फिल्म में, दैट इज शर्वरी, एंड शी माइट बी अ रॉ एजेंट जिसको आलिया भट्ट के अगेंस्ट भेजा जाए। एंड ऐसे भी रूमर्स है कि भाई कबीर भी इस फिल्म में होंगे एज अ मेंटर टू आलिया भट्ट। एंड जैसा मैंने अज्यूम किया है वही बैकग्राउंड होगा आलिया भट्ट के कैरेक्टर का, तो भाई कबीर इज द परफेक्ट मेंटोर। माइट भी कबीर की तरह वो भी रॉ के लिए ऑफिशियली नहीं बल्कि एज एन आउटसाइडर वर्क करे। दिस इज माई थ्योरी। बाकी यहाँ पे खत्म होता है
वॉर 2 का स्पॉइलर टॉक वीडियो। तुम्हारे अपने क्या थॉट्स हैं, अपने ओपिनियंस हैं, अपनी क्या थ्योरीज हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video and thanks for watching.